वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। बच्चों, बोर्ड परीक्षा के लिए सूरदास के जो पद हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि सूरदास के पद बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम व्याख्या करेंगे सूरदास के पद की। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती अरुनंद, देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनको हित जदुतात। बच्चों, ये जो सूरदास का पद है, ये देखिए बोर्ड परीक्षा में 2011, 13, 17 और 2020 और ये जो MF लिखा है ये है संकेतांक उस पेपर का। तो बच्चों, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, तो इस पद को बहुत ही अच्छी तरह से आप याद करेंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी हैं वो निराकार ब्रह्मा की उपासना का जो है के बारे में बताने गोपियों के पास गए थे और गोपियों ने उनको क्या क्या जवाब दिए हैं। ये सब आकर के जब श्री कृष्ण से उद्धव जी बताते हैं कि वहाँ पर गोपियों का क्या हाल है, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भी जो है गोपियों का देखने का बहुत मन करता है। वो गोकुल का गांव मुझसे नहीं भुलाया जा रहा है। ये वहीं का वर्णन है बच्चों। उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं कि ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। बच्चों, विसरत का अर्थ होता है भुलाया नहीं जा रहा है, कि हे उद्धव, मुझसे भी जो ब्रज है वो भुलाया नहीं जा रहा है, मैं भी उस ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, श्री कृष्ण जी कहते हैं वो वृंदावन, वो गोकुल, वो वन, वो उपवन, वो सघन कुंज की छाई, वो घने पेड़ों की छाया, सब कुछ मुझे याद है। ये सब मुझसे नहीं भुलाया जाता, मुझे ये सब याद आता है। प्रातः समय माता जसुमती, आगे वो बताते हैं कि कैसे सवेरे होते ही माता यशोदा मुझे जो है अरुनंद देखी सुख पावत, और नंद बाबा यानी प्रातः होते ही माता यशोदा नंद बाबा मुझे देख करके कैसे सुख पाते थे, मैं उनको देख करके कैसे सुख प्राप्त करता था। और आगे बताते हैं कि माता यशोदा माखन रोटी दही सजायो, क्योंकि माता यशोदा दही सजा करके रोटी पर लाती थी और मुझे खिलाती थी। अति हित साथ खवावत, और बड़े ही प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, कि मैं किस प्रकार से गोपी और ग्वालों के बालकों के साथ संग में खेलता था। सब दिन हंसत रिसात, और सब पूरा दिन हंसते गाते बीत जाता था। यहाँ पर बच्चों, जो श्री कृष्ण हैं वो अब मथुरा में जाकर के राजा बन गए हैं, और जो राजा होता है उसको बहुत अधिक कर्तव्य निभाने होते हैं, उसका बहुत अधिक जो है काम होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जब राजा बने हैं तो उन्हें अपने बचपन की बहुत यादें आ रही हैं कि किस तरह से जब मैं बच्चा था, जब गोकुल गाँव में रहता था, तो किस प्रकार से मैं वहाँ पर रहता था, ग्वाल बालों के साथ हंसता खेलता पूरा दिन बिताता था। तो इस तरह से जो सारी बातें हैं वो श्री कृष्ण को याद आ रही हैं, और ये सब बातें वो अपने मित्र उद्धव से बता रहे हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं सूरदास धनी धनी ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रज के जो वासी हैं वो धन्य हैं, बहुत धन्य हैं वो लोग, क्योंकि जिनसो हित जदुतात, यानी जिनको याद कर रहे हैं श्री कृष्ण, यानी भगवान श्री कृष्ण जिनको याद कर रहे हैं, ऐसे वो ब्रज के जो वासी हैं वो बहुत ही धन्य हैं। बच्चों, जब भी कोई पद आपको परीक्षा में आएगा लिखने के लिए, तो आप उसको पहले पूरा अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि जो कवि होते हैं कोई कवि जो है अपने पद में अपना नाम देते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है सूरदास। तो इससे आप जब संदर्भ लिखेंगे तो आपको सुविधा होगी कि जान लेंगे कि ये जो पद है ये सूरदास जी का लिखा हुआ है। बच्चों, अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप परीक्षा में लिखेंगे, क्योंकि व्याख्या लिखने से पहले आपको लिखना होता है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, फिर काव्य सौंदर्य। बच्चों, जो संदर्भ है वो सूरदास के जितने भी पद हैं सबका एक ही समान है। तो देखिए, ये संदर्भ आप पहले भी याद कर चुके हैं
कि संदर्भ फिर भी या देखिए किस प्रकार से है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इस प्रकार से बच्चों आप इसका संदर्भ लिखेंगे। वीडियो को रोक करके आप इस संदर्भ को कॉपी में नोट करेंगे। फिर लिखा जाता है बच्चों प्रसंग। प्रसंग आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि ये कहाँ का वर्णन है। प्रसंग में वो बातें लिखी जाती हैं कि उसमें कहाँ का वर्णन हो रहा है। देखिए इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें गोकुल की बहुत याद आती है। वह उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वो क्या करते हैं, अपनी मनोदशा किस प्रकार से व्यक्त करते हैं वो अभी हमने व्याख्या में जाना। लेकिन कुछ बच्चों को परेशानी होती है, वो कहते हैं कि हमें जो है लिखा हुआ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए उनको लिखा हुआ दिखा रहे हैं कि इसी तरह से बच्चों लिखा हुआ देख करके आप समझ सकते हैं और कॉपी में नोट कर लेंगे। देखिए बच्चों ये है व्याख्या। व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मैं अब तक ब्रज और ब्रजवासियों को नहीं भूल पाया हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन तथा उनके कुंजों की घनी शीतल छाया मुझे रह रहकर याद आती है। सुबह होते ही माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर सुख पाते थे। माखन रोटी और अच्छा दही वे बहुत प्रेम से मुझे खिलाया करते थे। मैं सारे दिन ग्वाल बालों और गोपियों के साथ हंसता खेलता रहता था। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य हैं, जिनके हित की चिंता यदुवंशी श्री कृष्ण किया करते हैं और जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का इतना प्रेम और स्नेह मिला हुआ है। इस प्रकार बच्चों आप कॉपी में इस वीडियो को रोक करके ये व्याख्या अपनी कॉपी में उतार लेंगे। अब अंत में लिखा जाता है बच्चों काव्य सौंदर्य। बच्चों आप काव्य सौंदर्य जरूर लिखेंगे क्योंकि इसके अलग से नंबर मिलते हैं। देखिए इसमें जो भाषा है, अब आपको पता चल गया, आप कई पद सूरदास के पढ़ चुके हैं। सभी पदों में जो सूरदास की भाषा है वो वही है शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा। अगर आपको शुद्ध साहित्यिक भी याद नहीं रहे तो आप ब्रज भाषा ही लिख देंगे तब भी सही रहेगा, लेकिन अगर याद है तो लिखिए शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा। इनकी जो काव्य शैली है वो मुक्तक है। जो इनका छंद है वो गेय पद है। रस इसमें श्रृंगार है और गुण माधुर्य है। शब्द शक्ति बच्चों इसमें अभिधा और व्यंजना है। अलंकार इसमें देखिए वृंदावन गोकुल वन उपवन में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों बोर्ड परीक्षा में व्याख्या याद भी करनी है और जब परीक्षा में आप लिखेंगे तो उसको शुद्ध लिखना भी जरूरी है। तो एक बार आप कॉपी में जब लिखें तो उसको दोबारा से पढ़ करके ज़रूर देखा करो कि कहाँ कहाँ पर आपने गलती की है, किन किन शब्दों को आपने गलत लिखा है। बहुत से बच्चे अनुस्वार लिखने में बहुत गलती करते हैं। जैसे अलंकार लिखेंगे तो ला पे अंक की बिंदी ना लगा करके का पे लगा देंगे, या एवं में जो है बिंदी लगती है वो ए पे लगाएंगे, वा पे नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से बहुत गलती होती है छोटी छोटी। तो बच्चों आप लिखने पर जो है ये जितने भी जब भी आप लिखते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी जो गलतियां होती हैं उसके होने की कम संभावना रहती है और इसको और अच्छा जो है अगर आप करेंगे तो अब आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और इसके लिए आप क्या करें, जब आप कॉपी में लिखें तो इसको एक बार जो है आप जब वीडियो रोक करके आपने अगर वीडियो में से देखा है या किसी भी किताब में से आप जिसकी भी व्याख्या देख रहे हैं लिख रहे हैं तो उसको एक बार मिलाया ज़रूर करो, क्योंकि आप मिलाते नहीं हो तो जो गलती होती हैं वो कॉपी में ही रह जाती हैं। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने सूरदास के पद उधो मोहि ब्रज विसरत नाही इसकी व्याख्या समझी। मुझे आशा है कि आपको ये व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और कोई भी बच्चा वीडियो को देखने से वंचित ना रह पाए। धन्यवाद।